कर दिया। तो प्यारे बच्चों, अभी तक टेंस की आपने 3-4 क्लासें हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट जो आज होगी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हम बातें करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इससे हमें पहले से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें दो टेंस कंबाइंड हैं, प्रेजेंट का है प्रेजेंट परफेक्ट और एक कॉन्टिन्यूस टेंस। जब ये दो कंबाइंड हो रहे हैं तो ये टेंस पहले जो पास्ट की बात में कोई कार्य शुरू हुआ है और वो प्रेजेंट में आके एंड हो रहा है यानी समाप्त हो रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसकी अगर हम इस टेंस के जो वाक्य होंगे उनके अंत में से रहा है, से रहा हूं, से रहे हैं आदि आते हैं। से रहा यानी से रहा है, से रहा हूं, से रहे हैं, यानी कोई भी इसमें समय की अवधि दी हुई होगी, समय का जिक्र होगा इसमें, तो हम इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हैज, हैव, इसमें हेल्पिंग जो वर्ब होगी हैज, हैव प्लस बीइंग प्लस गिवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे सीता सुबह से गा रही है। मैं आपको और बताना चाहता हूं, से जो आ रहा है इसमें समय बता रहा है, सीता सुबह से गा रही है, तो इसमें हम सिंस और ये यूज करेंगे, सिंस और फॉर। सिंस का यूज हम कब करते हैं, मैं आपको
पीरियड ऑफ टाइम, समय की जो अवधि होगी, निश्चित समय के लिए, जो निश्चित समय होगा उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर इसके लिए यूज करेंगे, जो अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज हम करेंगे। तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए सिंस और इसके लिए फॉर। आया समझ में? पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप क्या यूज करेंगे? फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। तो अब देखिए, सीता सुबह से गा रही है, तो सीता कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज। तो सीता, जब भी हम कोई भी सेंटेंस करेंगे तो उसमें फर्स्ट जो अक्षर होगा सिंगुलर सब्जेक्ट का वो कैपिटल लेटर होगा। सीता हैज बीन, सीता हैज बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब वर्ब क्या आएगा? V1 प्लस ing। तो सीता क्या कर रही है? गा रही है। तो गाना की क्या होता है? सिंग, सैंग, संग। तो सीता हैज बीन संग, सॉरी थर्ड फॉर्म नहीं करनी हमें क्या करना है? सीता सुबह से गा रही है, तो V1 सिंग, सिंग के साथ आप क्या कर देंगे? ing। सीता हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या कर रही है? सीता गा रही है। क्या गा रही है? गीत गा रही है। सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। सीता सुबह से गा रही है, सीता सुबह से गाना गा रही है। आप ऐसे कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे और क्या करेंगे हम? जो हो सिंस और फॉर का यूज। अब देखो, कब से गा रही है? सुबह से। सुबह पॉइंट, सुबह को दर्शा रहा है, निश्चित है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंस एस, सिंस सीता हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। आ गया समझ में? तो मैं और वाक्य करवाता हूं अभी, और एक एग्जांपल। वह सुबह से हंस रही है, वह सुबह से पढ़ रही है। आप कैसे भी कर सकते हैं। लड़के लड़के 2 दिन से खेल रहे हैं। आपने बताया था कि से रहे हैं, से रहा, से रहे हैं आदि आता है। तो लड़के एक कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव यूज करेंगे। द बॉय हैव बीन, और क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेलने की बात क्या होती है? प्ले। प्ले के साथ हम V1 का यूज करेंगे।
for 2 days। आगे समझ में, लड़के 2 दिन से खेल रहे हैं। तो हमने इसमें सिंस का यूज इसलिए नहीं किया कि पता नहीं कौन से 2 दिन से खेल रहा है, तो इसमें for का यूज करेंगे। आया समझ में? आगे और भी सेंटेंस ले सकते हैं। नेगेटिव के देख लो। नेगेटिव सेंटेंस की वाक्य आप देख लो, इसी तरह के हैं। जैसे सीता, समझ में आएगा। सुबह से पढ़ सीता सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं का यूज होता है। इसमें नॉट लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सीता कैसा है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आप सीता हैज करेंगे, क्या करेंगे, हैज बीन, सीता हैज बीन। जब हैज बीन, अब इसमें समझने की जो बातें हैं वो ये है कि अब हैज के बाद में, हैज बीन के बाद में नॉट लगेगा या हैज के बाद में नॉट लगेगा। तो यहाँ ये जो नॉट जो लगाएंगे, सीता हैज नॉट, अब इसमें बीन लगेगा। सीता हैज नॉट बीन क्या कर रही है, रीडिंग, यानी पढ़ रही है। रीड की, रीडिंग, सीता हैज नॉट बीन रीडिंग। कब से, सुबह से। सीता सुबह से नहीं पढ़ रही है। सीता हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस, आया समझ में? तो इसी तरह से आप और भी सेंटेंस लिख सकते हो। कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। मैं सुबह से सो रहा हूँ, मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ, मैं 2 दिन से 4 दिन से चल रहा हूँ। तो आप कैसे भी आप कोई भी वाक्य आप ले सकते हैं। आप इसी तरह से और सेंटेंस आपको एक करवा देता हूँ। मोहन साए से नहीं हंस रहा है, मोहन साए से नहीं खेल रहा है। तो आप ऐसे कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। तो मोहन कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, मोहन हैज नॉट बीन, मोहन हैज नॉट बीन, हंसना की, लाफिंग, laughing, Mohan has not been laughing since evening। क्योंकि ये निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए आप since का भी यूज करेंगे, अनिश्चित समय के लिए आप for का यूज करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस लेके देखो और बताता हूँ।
इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने पहले भी बताया था कि इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, दो प्रकार के वाक्य होते हैं। क्लॉजिंग सेंटेंस होता है, इसमें जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर यस या नो में उसका आंसर देना होता है। तो आप इसमें और जो हेल्पिंग जो वर्ब होगी वो इसमें सब्जेक्ट से पहले हम उसका यूज करेंगे। तो आप क्या राम सुबह से नाच रहा है? क्या राम सुबह से नाच रहा है? तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या राम सुबह से नाच रहा है। तो हमने बताया था कि सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे? हैज। ऐसे में अब क्या करेंगे? राम हैज राम बी क्या कर रहा है? वर्ब लगाएंगे हम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें? नाचना। तो डांस डांसिंग हैज राम बीन डांसिंग। क्या कब से नाच रहा है? सिंस के निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। और आगे इंटरप्रिटेशन मार्क का निशान आप करेंगे। तो आया समझ में आया? तो इसी तरह से